विजय शर्मा जी से बात हुआ। से हम लोग सब लोग आ गए, इसलिए ये सशस्त्र संघर्ष विराम करने के लिए कोशिश की। इस हिसाब से सब अगर से मूलवासी बचाओ मंच के ऊपर प्रतिबंध हटा के कुछ संघर्ष चलना है तो ये तो एक संतुष्टि की बात है। इस किस्म का मांगों के बारे में हम सोच रहे, हमारा पुनर्वास के बारे में हम अभी तक नहीं सोचे। बाकी कोई भी सरकार तो ऐसा ही बता रहे, पुनर्वास नीति अच्छा पुनर्वास। ये दमन के लिए भी, ये दमन तो साधारण है, लेकिन ये दमन को सामना करने के लिए जो कार्यनीति रहना चाहिए था वो भी सही समय से सही तरीके से हम नहीं लेने की वजह से हम बुरी तरह इस दुश्मन का जो योजना है उसमें फंस गए। हमारे सामने और कोई भी, लेकिन दक्षिण बस्तर का इलाका वो आज भी वहाँ के लोग अभी भी कह रहे हैं कि वो हथियार नहीं छोड़ेंगे। सोचेंगे वो कॉमरेड्स भी सोचने का मुझे आशा है। दक्षिण सब बस्तर नहीं, दक्षिण सब जोन में 3 डिविजन्स है, एक बटालियन भी है अभी मौजूदा डिप्लॉयमेंट है। वो साथी लोग भी सोचेंगे, कुछ साथी लोग तो हमारा संपर्क में है, उन लोग सोच रहे, और बाकी लोग हम तो किसी के ऊपर ऐसा सोचना है करके दबाव हमारे तरफ से विशेष रूप से ऐसा कोशिश नहीं कर रहे। हम साधारण तरीके से हमने ये जो बदलते परिस्थितियाँ देश और दुनिया में जो परिस्थितियाँ बदल रही उस मुताबिक हम नेतृत्व सीसी एचजेडसी हम नेतृत्व, मैं भी उसमें शामिल हूँ, सब हम नेतृत्व ने सही निर्णय लेने में, हमारा रणनीति हो या कार्यनीति में जो ज़रूरी बदलाव करते हुए आंदोलन को आगे बढ़ाने में हमारा तरफ से कमी रह गई, ऐसा विफल हो गए। लंबा समय से हम कहीं भी आंदोलन को मजबूत तरीके से किसी राज्य में भी, किसी क्षेत्र में भी आंदोलन को सफलतापूर्वक आगे नहीं बढ़ा रहे। हर जगह में भी आंदोलन कमज़ोर होते आ रहा है। इसे देखते हुए, इसके कारणों को हम पहचानते हुए, परिस्थितियों को, बहस तो है इसके ऊपर लगातार, लेकिन निर्णय नहीं ले पाया। इस स्थिति में और एक तरफ कगार के नाम से अभी जो दमन चक्र चल रही, ये दमन के लिए भी, ये दमन तो साधारण है, लेकिन ये दमन को सामना करने के लिए जो कार्यनीति रहना चाहिए था वो भी सही समय से सही तरीके से हम नहीं लेने की वजह से हम बुरी तरह इस दुश्मन का जो योजना है उसमें फंस गए। हमारे सामने और कोई विकल्प नहीं है जैसा स्थिति बन गया। इस स्थिति में हमने इस समय में ये सब कारणों के वजह से हमने अभी सशस्त्र संघर्ष को विराम करके जो भूल हुई, जो कमी रह गई, उसे सुधारते हुए फिर हम जनता के बीच में रहते हुए जनता की समस्याओं को लेकर काम करने का निर्णय हमने लिया। सरकार से बातचीत किए हैं क्या आप इस मामले में? हो, सरकार के साथ बातचीत किए। क्या बातचीत है? इसके कई 10 मांग रखे थे हमने, उसमें से कई कानून के तहत जो पैसा और वन संरक्षण कानून को अमल करने के बारे में और विस्थापन संबंधित विस्थापन समस्याओं को विस्थापित यानी ग्राम सभाओं को अधिकार देना, ग्राम सभाओं के अनुमति के बगैर यानी जनता के अनुमति के बगैर जनता को कोई विस्थापन संबंधित परियोजनाओं को अमल नहीं करने के बारे में, चाहे मान लो ये माड़ में निर्माण होने वाली सैनिक मैनवरिंग केंद्र, आर्मी मैनवरिंग केंद्र हो, या नहीं तो टाइगर रिजर्व का जो परियोजना हो, बोधघाट परियोजना, सूरजगढ़ खदान, ऐसा कई है विस्थापन संबंधित। इसको लेकर भी ये विस्थापन नहीं करना है और कानून को सही तरीके से अमल करना है, ग्राम सभा को अधिकार रहना चाहिए करके वन कानून 2006 के तहत सही तरीके से अमल करना है। पैसा कानून को भी, मूल पैसा कानून के तहत छत्तीसगढ़ पैसा नियम को भी संशोधन करना है। ऐसे मांगों के साथ साथ और हम अड़चन के रूप में जो है, हम जो निर्णय लिया
सशस्त्र संघर्ष को छोड़ के जनता के बीच में आके जनता के समस्याओं को लेकर काम करने का जो निर्णय लिया। लेकिन इससे पहले पिछले 2019 से लेके जो इस क्षेत्र में बस्तर संभाग में और राजनांदगांव जिला में भी और कई जगहों में भी हसदेव में भी ऐसा आंदोलन चला है। वो इस आंदोलनों को सरकार ने कुचलने का काम किया और वो आंदोलनों को नेतृत्व करने वाली संगठन मूलवासी बचाओ मंच के ऊपर प्रतिबंध लगाया। उस प्रतिबंध को भी अगर फिर उस किस्म का अगर हम आके फिर जनता के बीच में कानूनों के तहत सरकार काम करने के लिए जो तय कर रही, उससे पहले ऐसा काम करने वाला संगठन के ऊपर ऑलरेडी प्रतिबंध का शिकार हो गया तो किसी के मन में भी आएगा ये कैसा निर्णय है। ऑलरेडी ऐसा काम करने वाला संगठन का तो मौका ही नहीं दे रही है सरकार, फिर इन लोगों को कहाँ से काम करने का मौका मिलेगा करके तो सवाल आएगा। इसलिए हमने इसे भी मांग रखे। सरकार ने इसके ऊपर सोचने का बात कही, उसके बाद अपना स्तर में इसके बाद चर्चा करने के बाद फाइनल निर्णय भी हमें बताया गया। कल शायद आधिकारिक रूप से भी घोषणा करेंगे। आगे अभी इसी महीने में 1 साल पूरा हो जाएगा मूलवासी बचाओ मंच के ऊपर जो प्रतिबंध का, उसके बाद और आगे नहीं बढ़ाने का निर्णय सरकार ने लिया है। तो भी हमने सर मूलवासी बचाओ मंच के ऊपर प्रतिबंध हटाने से ही पूरा हमें मौका मिलेगा, काम करने देंगे, ऐसा नहीं है। ये तो संघर्ष जारी रहना है और जो दमन या कानून के तहत काम करने वाले संगठनों के ऊपर जो दमन चलेगा उसके खिलाफ भी संघर्ष करते हुए ही हम आगे बढ़ने का तय किए। तीसरी मांग क्या थी? आप बता रहे थे कि जो माओवादी तीसरी मांग जेल में बंद है। जेल में बंद हमारा साथियों को रिहा करने का मांग रखे थे। उसमें से सभी को रिहा करने के बारे में तो सरकार पूरा तैयार नहीं हो रही, लेकिन हमारा विचार से सहमत वालों को तो पहले रिहा करने का पक्ष में सरकार ने आश्वासन दिया। उसके बारे में प्रक्रिया कैसा है क्या है भी बताया। अगर उस प्रक्रिया में हम जरूर रिहा करेंगे करके आश्वासन दिया, वो भी घोषणा करेंगे कल सरकार के तरफ से। इनसे बातचीत हुई है ये सब मांगों को लेकर और आप 10 मांगे बता रहे थे। उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी से बात हुआ। और 10 मांगों में कौन सी ऐसी मेजर मांग है रह गई है जिस पर बातचीत नहीं हुई? विस्थापन संबंधित पैसा संबंधित विषय के ऊपर भी विजय शर्मा जी ने तो आश्वासन दिया। मैं ज़रूर इसके ऊपर सोच रहा हूँ, मैं ज़रूर जनता के पक्ष में करूँगा करके सोच रहा हूँ करके बताया। हमें तो इसके बारे में बहुत अनुभव है। यानी सरकारें तो कारपोरेट अनुकूल सरकारें हैं। ये जनता के हित में हम ऐसा कहने से ही जनता के हित में अपना जो रवैया है, जो तरीका है, उसको बदल के जनता के हित का निर्णय लेते करके ऐसा आसान से नहीं होगा। लड़ना यानी संघर्ष करना पड़ेगा, जनता सब संगठित होकर। वो तो आश्वासन दिया उसके बारे में। और कई विस्थापन संबंधित समस्याओं के बारे में भी उतना स्पष्ट आश्वासन नहीं आया। ये बाकी विषयों में भी उतना स्पष्ट आश्वासन नहीं आया। शायद अभी फिर एक बार बताते होंगे उन लोगों की तरफ से, कल बताने के बाद और स्पष्टता आएगा। उस पर बातचीत होगी। अभी तो कितने संगठन के सदस्य आ रहे हैं सरेंडर करने के लिए? हमारा तीनों जगह में मिलकर यहाँ लगभग 150 साथी लोग हैं। इसमें से मैं और मेरे साथ 2 एजेंसी स्तर का कामरेड्स है, 15 डीवीसी स्तर का कामरेड्स है, 25-26 तक या उसके ऊपर एसी स्तर का कामरेड्स है। बाकी पार्टी सदस्य लोग हैं, सभी डिपार्टमेंट्स के लोग हैं। यहाँ एजेंसी वालों में हमारा यहाँ मिलिट्री कमीशन का प्रभारी भी शामिल है। लगभग सभी डिपार्टमेंट्स यानी हमारा जोन का पूरा डिपार्टमेंट्स हमारे साथ में ही आने का निर्णय लिया। इसके अलावा ये 150 के अलावा इसी हमारा ही सब जोन का उत्तर बस्तर डिवीज़न का 50 साथी भी तैयार हो गया। उन लोग भी स्तर के बारे में मैं अभी उन लोग स्पष्टता नहीं दे सकता हूँ, लेकिन उन लोग 50 लोग हैं उन लोग। और इसी सब
हमारा सब जोन के अंदर आने वाला गढ़चिरौली और उस तरफ रहने वाला हमारा जोन टीडी सब जोनल टीडी के साथ 61 लोग गढ़चिरौली में गए। कुल मिला के लगभग 250 का संख्या में हम अभी आ रहे और कुछ समय में 10-15 दिनों के अंदर और आने का संभावना है। अच्छा, अभी गढ़चिरौली गए, कांकेर गए और अभी आप लोग, तो सब मिलाकर ये कहा जा सकता है कि क्या अब अबूझमाड़ पूरी तरह से समाप्त हो गया है, माओवाद नहीं है? अभी उतना स्पष्टता के साथ मैं मीडिया के सामने बात नहीं करना चाहता हूँ। अभी तो हमारा विचार से जो सहमत नहीं रहने वाले साथी लोग, कुछ साथी लोग हैं अभी भी जंगल में है। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि आप पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर सामने आ रहे हैं या फिर किसी और कारणों से? नहीं, हम जो कारण बताया वही, पहले जो फर्स्ट आपका सवाल है जो कारण बताया वही सवाल है। पुनर्वासी नीति के बारे में तो हम कभी सोचे नहीं। अभी भी हमारा कोई भी, मैं नहीं, मेरे साथ साथ हमारा कोई साथी भी ऐसा पुनर्वास मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा या नहीं तो इस किस्म का सुविधा मिलेगा या नहीं तो हमारे लिए हमारे केसेस का ख़त्म करेंगे केसेस को, इस किस्म का सोच किसी कामरेड में नहीं है। हमारा तो जनता का हित में हम सोचते रहते, जनता का हित में कुछ मांग, हमें अगर से मूलवासी बचाओ मंच के ऊपर प्रतिबंध हटा के कुछ संघर्ष चलना है तो ये तो एक संतुष्टि की बात है। इस किस्म का मांगों के बारे में हम सोच रहे, हमारा पुनर्वास के बारे में हम अभी तक नहीं सोचे। बाकी कोई भी सरकार तो ऐसा ही बता रहे, पुनर्वास नीति, अच्छा पुनर्वासी नीति के वजह से ही इन लोग प्रभावित होकर आ रहे करके, हम उससे सहमत नहीं। अच्छा, बाकी जगहों से कितना अलग है छत्तीसगढ़ का पुनर्वास नीति महाराष्ट्र तेलंगाना से? हम उतना पुनर्वास नीति को उतना गहराई से अध्ययन नहीं किया। ये एक विषय तो मुझे ऐसा महसूस करता हूँ, यानी यहाँ छत्तीसगढ़ में अगर आत्मसमर्पण करने से या नहीं तो आत्मसमर्पण करने से यहाँ नक्सल विरोधी अभियानों में मदद करने का एक शर्त है। अगर केसेस से कुछ क्या बोलते केसेस को ख़त्म करने का, उसको मौका देने के बारे में सोचना है तो एक कंडीशन के रूप में डीआरजी में भर्ती होना, नक्सल विरोधी अभियानों में शामिल होने का शर्त है, जैसा मुझे समझ में आ रहा है। क्योंकि प्रैक्टिस वही है, आचरण सभी के सभी लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें। ये बाकी राज्यों में ये नहीं है, गढ़चिरौली में भी नहीं है, तेलंगाना में भी नहीं है। इसलिए कोई भी साथी अगर जाना चाहिए तो गढ़चिरौली या तेलंगाना जाके सरेंडर करने से ये समस्या नहीं रहेगा। फिर हम जनता के विरोध में, हम जनता के खिलाफ और हमारा साथी लोगों के खिलाफ में जाने की ज़रूरत नहीं है करके सभी लोग सोच रहे हैं। यहाँ रहने वाले साथी लोग भी यही बात हमारे सामने रखे और इसको इसलिए हमने इसको हल करने के लिए ही हमारा मांगों में जोड़ के इसके ऊपर आश्वासन मिलने के बाद ही हम निकलने का तय किया। मार डिवीज़न ने तो हथियार छोड़ने की बात कह दी, लेकिन दक्षिण बस्तर का इलाका वो आज भी वहाँ के लोग अभी भी कह रहे हैं कि वो हथियार नहीं छोड़ेंगे। सोचेंगे वो कामरेड्स भी, सोचने का मुझे आशा है। दक्षिण सब जोन, दक्षिण बस्तर नहीं, दक्षिण सब जोन में 3 डिविजन्स है, एक बटालियन भी है अभी मौजूदा डिप्लॉयमेंट है। वो साथी लोग भी सोचेंगे, कुछ साथी लोग तो हमारा संपर्क में है, उन लोग सोच रहे, और बाकी लोग, हम तो किसी के ऊपर ऐसा सोचना है करके दबाव हमारे तरफ से विशेष रूप से ऐसा कोशिश नहीं कर रहे। हम साधारण तरीके से हम बता रहे, अगर साथी लोग सोचेंगे आएंगे ज़रूर, 10-15 दिन में पता चलेगा इसके बारे में भी। किसी के ऊपर दबाव नहीं, किसी के ऊपर दबाव नहीं है बिल्कुल। इसमें हमारे तरफ से आना है करके, उधर जाना है करके, दोनों पक्षों की तरफ से भी हो सकता है, पता नहीं। वहाँ दे रहे, हम जो मटेरियल दिया, जो सामग्री, जो स्टडी करने के लिए, जो समस्याओं को लेके, हम जहाँ तक मुझे पता चला वहाँ नेतृत्व की तरफ से, वहाँ का जो लीडरशिप है, हमारा CC-SZC का लीडरशिप, हमारे DVC कामरेडों को, SZC कामरेडों को भी नहीं दिया, ऐसा मुझे पता चला है। तब तो ये समस्या है। अभी तो शायद कैसा गया पता नहीं, लेकिन मीडिया में वो 22 पन्ने वाला कैडर का अपील भी गया मीडिया से, उन लोगों को मिलने से। तो पढ़ने के बाद चर्चा करेंगे, चर्चा करके सोच के अभी ये जो प्रक्रिया चल रही, इसको देख के अगर सकारात्मक लगने से वो काम, उन लोग भी प्रभावित होंगे, आएंगे करके मैं आशा कर रहा हूँ। हथियार लेकर आ रहे हैं या पार्टी फंड भी? क्योंकि
सोनू दादा ने बताया कि कई करोड़ रुपए आपके पास थे। पता नहीं, मैं नहीं सुना हूँ, आप ही लोग बता रहे हैं। पहले और कोई पत्रकार साथी ने तो पूछा है, सही है। सोनू दादा का जो जो ढंग पैसा का मेंटेन करने का जो जिम्मेदारी दिया, वो साथी पार्टी छोड़ के जाते समय वो नियमानुसार गया, वो बता के गया पार्टी को बता के जाते समय पूरा हमारा यहाँ एजेंसी साथियों को मेरा नाम से, मुझे नहीं दिया, मेरे हाथ में नहीं दिया, मेरा नाम से हमारा एजेंसी साथियों को पूरा सौंपने के बाद ही वो बता के निकल गए। वो तो सही आप है। अभी पार्टी में छोड़ के जा रहे हैं? हाँ, हम तो ये सब फंड्स को पूरा अभी संघर्ष को जारी रखने वाला जो साथी लोग हैं, उन लोगों को पहुंचने का व्यवस्था करके जा रहे, तो हमें गारंटी भी नहीं है। यानी आज का स्थिति को देखने से वहाँ तक पहुँचेगा, आज का स्थिति में नहीं पहुँचेगा, पता नहीं। जितना इस्तेमाल कर सकते साथी लोग इस बीच में जो घटनाएं हुई है उसे देखने से, लेकिन हमारा तरफ से तो सभी उन लोगों को पहुँचाने के लिए कोशिश किया गया। दो है आप क्या है पार्टी में? एजेंसी मेंबर। एडजर्सी में? हाँ, अच्छा, कब से संगठन में है आप? कहाँ से? मैं 90 से हाँ, 90 से शुरू से अभी। अच्छा। हाँ, तो आप सीधा हथियार छोड़ रहे हैं आज आप लोग या सरेंडर कर रहे वो हैं? पूरा ये समूह के हिसाब से निर्णय करके इधर आए हैं। वो रुपेश भैया भी बताया मीडिया से, वही हिसाब से हम लोग सब लोग आ गए। इसलिए ये सशस्त्र संघर्ष विराम करने के लिए कोशिश की है, इस हिसाब से सब लोग आए हैं। तो अभी हथियार छोड़ेंगे, उसके बाद क्या सरकार के पास जाकर डीआरजी में शामिल होंगे, ऐसा कुछ है? वो बारे में वो हम लोग का नहीं है ऐसा। बिहार जी वो पहले जो कौन कौन गया है वो सो चले गए हैं, अभी इस तरफ से हम लोग नहीं जाएंगे।